चोरी नहीं करते हैं। देखो मेरे भाई, अब कहाँ से हो? हाँ, अच्छा, तुम ये काम कब से कर रहा है? 5-6 महीने। कुछ फायदा मिलता है? नहीं हो पाया था, बस कम रेट कम हो गया। कौन सा हुई जगह? हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, जिसकी भी दुबई में कम सैलरी है दोस्तों, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपडेट जारी किया है और प्रॉपर इसमें बताया है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप यूएई में हैं, आपकी बेसिक सैलरी या जितने भी टोटल सैलरी कम है, उनसे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि वर्कर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है दोस्तों कि एक दिन पहले ही दोस्तों आर्टिकल आया खलीफ टाइम्स में और पूरा डिटेल बताया है। ठीक है, खलीफ टाइम्स में भी आया है दोस्तों, गल्फ न्यूज़ में भी आया है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ बतानी रहती है तो यही 2 न्यूज़पेपर में बताते हैं वर्करों को अपडेट जारी करके, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह की चीज़ गलती ना करें। नहीं तो आपको जो बेनिफिट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो उसमें बताया कि अगर कोई भी कंपनी आपको एग्रीमेंट साइन कराती है तो आप देखते हो कि मान लीजिए अगर टोटल सैलरी 1500 लगा रही है तो उसमें कोशिश करती है वो कि बेसिक सैलरी वो कम लगाए, मतलब 700, 800, 1000। क्यों? इसका बेनिफिट है दोस्तों कंपनी को होती है, वर्करों को बेनिफिट नहीं होती है। तो 5 बहुत बड़े नुकसान है दोस्तों अगर आपकी बेसिक सैलरी कम है। पहला जो नुकसान है, क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट बता रही है और ये रियलिटी भी है, इसलिए पहला दोस्तों कि अगर आपकी बेसिक सैलरी कम है तो आपके जो ओवर टाइम का पैसे है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। कंपनी आपकी कैसे देती है वो आई डोंट नो, बट ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से पहला। दूसरा, जब आप छुट्टी जाते हो तो जो आपको लिप सैलरी मिलती है, मान ली 2 साल में 2 लिप सैलरी मिलेगी, 1 साल में 1 लिप सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट के रूल है। तो वो भी जो मिलेगी दोस्तों वो बेसिक का हकदार हो। मान ली जितना आपकी बेसिक रहेगा वो मिलेगा। ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रेजुएटी। जब आप फाइनल जाओगे किसी भी कंपनी से, अगर फाइनल मान ली 2 साल, 4 साल, 10 साल, जितने साल भी रह लिए, तो जब फाइनल जाओगे तो जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होगा। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि मान ली कोई भी कभी प्रॉब्लम हो जाए कंपनी में, कुछ कंपनी लॉस में चला जाए इस तरह से, तो आप अगर क्लेम भी करते हो गवर्नमेंट में तो आप जो ज़्यादातर हकदार जो होता है दोस्तों वो बेसिक सैलरी का हकदार होता है। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट ने बारीकी से इसे समझाया है, क्यों वर्कर को ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जो लोग यहाँ पर काम करते हैं। जो अभी आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो लोग करा रहे थे, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपकी कंपनी डूब जाती है, कोई क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट बोली थी कि उसमें 60% आपकी सैलरी मिलेगी। अगर कंपनी आपको जॉब से निकाल देती है किसी कारणवश, ऐसे नहीं आप लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए या कोई प्रॉब्लम कर दी, उस कंडीशन में नहीं, जॉब नहीं है कंपनी में या बेसिकली कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, या कोई कोरोना के जैसा कोई आपदा आ जाए उस कंडीशन में, तो आपकी जो सैलरी जो कंपनी जो गवर्नमेंट 3 महीने तक सैलरी देगी वो देगी दोस्तों आपकी बेसिक के हिसाब से 60% आपको देगी। तो 5 बहुत बड़े नुकसान है। इसलिए बताइए गवर्नमेंट कि अगर आप एग्रीमेंट साइन करते हो तो आप जल्दीबाजी में ऐसा नहीं साइन करना, पहले पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेसिक आपको है तो आपको लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कम बेसिक सैलरी पर बिल्कुल आप एग्रीमेंट साइन नहीं करना, नहीं तो जैसा मैं बताया ये 5 नुकसान होगा और बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। जब तक जय हिंद।